हेलो एवरीवन। आज हम आपका नया स्रोतस स्टार्ट कर रहे हैं, वो है अन्नवय स्रोतस। तो अन्नवय स्रोतस के अंदर हम कई सारी डिजीज पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो बेसिक डिजीज है पहले हम उसकी बात करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले आपने अब तक सभी स्रोतस के अंदर देखा होगा कि अग्निमांद्य हो रही है, लेकिन आज अग्निमांद्य की हम इतनी सारी डिजीज पढ़ के आए हैं, सब में ये कॉमनली होती रहती है अग्निमांद्य। तो अग्निमांद्य की डिटेल में स्टडी आज हम करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है अग्निमांद्य। अग्निमांद्य से बेसिक मतलब तो आप लोगों को अब तक समझ आ ही गया होगा। अग्निमांद्य का मतलब कि जठराग्नि का कम हो जाना। जठराग्नि का मांद्य हो जाना या कम हो जाना ही क्या है? अग्निमांद्य। व्याधि के परिचय में क्या लिखा गया है? शरीर के पोषण में प्रधान कारण कौन है? अग्नि। तथा सहायक कारण भी कौन है? अग्नि। सच बात है, जो भी आहार हम कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी खा रहे हो, हम जो भी आहार लेते हैं उसको डाइजेस्ट कौन करती है? अग्नि। अगर उसका डाइजेशन ही नहीं होगा तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो अपनी जो सेल्स हैं वो उसको यूटिलाइज नहीं कर सकती। तो बेसिक फंडामेंट अपने डाइजेशन के लिए या अपनी बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए कौन है? अग्नि है। अगर अग्नि नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब सहायक कारण क्यों बोला है? क्योंकि आप लोगों को अगर नॉलेज होगा कि अपनी अग्नि आयुर्वेद में कितने प्रकार की मानी गई है? 13 प्रकार की। ठीक है, जिसमें से 7 तो धातुओं की अग्नि होती है, 5 महाभूत की अग्नि होती है, ये तो हुई टोटल 12, और एक होती है जठराग्नि। जठराग्नि ही इन अग्नियों को आगे काम करने में सहायता करती है। यानी कि अगर जठराग्नि ठीक हुई तो ही धातुओं की अग्नि और तो ही महाभूत की अग्नि सही से वर्क करेंगी। इसको मैं आपको इजीली ऐसे समझा सकती हूँ, जैसे कि हमने स्रोतस की डिजीज पढ़ी, रक्तवय की पढ़ी, सारी स्रोतस की हम डिजीज अब तक पढ़ चुके हैं। तो क्या देखा था? जैसे स्थौल्य में देखा था मेदो व स्रोतस की दृष्टि होती है। वहां पर क्या देखा हमने कि वहां पर अगर अग्नि मांद्य हो रहा है तो वो अग्नि आगे रसाग्नि, रक्ताग्नि, मासाग्नि, मेदाग्नि ऐसे करके शुक्राग्नि को क्या कर देगी? वीक कर देगी। इसलिए क्या है, एक से दूसरी धातु का फॉर्मेशन रुक जाएगा। इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। तो सहायक कारण भी कौन हुई? अग्नि हुई। अपक्व आहार से रस धातु आदि धातुओं की उचित रूप से उत्पत्ति के लिए अग्नि की सम्यता आवश्यक है। सच बात है, जो भी हम आहार कर रहे हैं उस आहार का डाइजेशन कहाँ होगा? आमाशय के अंदर होगा। उसका डाइजेशन जैसे जैसे चलेगा तो उससे ही, अब जैसे जो आहार रस होता है उससे पहली धातु कौन सी तो बनती है? रस धातु। अब वो रस धातु आगे जाके रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु ऐसे आगे चल के वो बनाती रहती है। अगर ये जठराग्नि ही ठीक नहीं है तो क्या है, रसाग्नि भी मांद्य हो जाएगी तो रस धातु नहीं बनेगी। ऐसे करके आगे की धातुओं का उचित रूप से निर्माण नहीं हो पाएगा। तो क्या है, अग्नि की सम्यता आवश्यक है आगे की धातुओं के निर्माण के लिए। मातव निदान में अग्नि व्याधि का स्वतंत्र व्याधि के रूप में वर्णन है। अग्नि मांद्य है, इसको हम दोनों तरीके से समझ सकते हैं। ये एक अलग स्वतंत्र रूप से भी व्याधि है, और ये कई व्याधियों के लक्षण स्वरूप में भी हमें देखने को मिलता है। इसकी निरुक्ति क्या है? अग्नि प्लस मांद्य मीन्स अग्नि की मंदता। यानी कि अग्नि कम हुई तो अग्नि की मंदता हो गई। निदान क्या हो सकता है? निदान ये हो सकता है कि पहले का खाना पूर्ण रूप से डाइजेशन नहीं हुआ, यानी कि अजीर्ण की स्थिति है, फिर भी अधिक मात्रा में भोजन कर रहे हैं। या हमें ऐसे समझ सकते हैं इसको, इस वाले पॉइंट को क्लियर करने के लिए ये भी समझ सकते हैं। जैसे मान लो किसी का लंच टाइम 12 बजे का है, 12 बजे उस व्यक्ति ने खाना खाया। अब खाने के डाइजेशन में कितना टाइम लगेगा? 4 से 5 घंटे। यानी कि उस व्यक्ति को अब 4-5 बजे से पहले कुछ नहीं खाना चाहिए। लेकिन जनरली क्या है, 12 बजे खाना खाया, फिर 1-2 बजे कुछ और खा लिया, तो जो डाइजेशन 12 से 2 के बीच में जो डाइजेशन उस इनिशिएट हुआ था उस पहले वाले फूड का, वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्या है, आगे खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। तो वो जो खाना जो 12 से 2 के बीच में था वो भी अजीर्ण था, वो भी क्या है, पाचित नहीं था, पका हुआ नहीं था। अगर उस बीच में भी आप खाना खा रहे हो तो क्या है, वो अग्निमांद्य कर सकता है। ये आपको समझाने के लिए बोला गया है। जनरली ये तो ऐसे है कि जैसे अजीर्ण की स्थिति कब बोलेंगे? 5-6 घंटे से ज़्यादा हो गए या बहुत टाइम हो गया फिर भी खाने का डाइजेशन नहीं हुआ है, तो अजीर्ण होने पर भी अधिक मात्रा में भोजन करना, विषमासन,
विषमासन से क्या होगा? त्रिदोष दूषित होते हैं, वो क्या करेंगे? अग्नि को मान्य करेंगे। गुरु, शीत, अति, रुक्ष व दूषित अन्न, ये क्या करेगा? गुरु भोजन है, गुरु कोई भी, जैसे क्या बोला जाता है, कोई भी गुरु पदार्थ है, जैसे आग लगी हुई होती है तो हम वहाँ पर क्या डालते हैं? कुछ हैवी सा मटेरियल डालते हैं जिससे क्या है? आग बुझ जाए। तो गुरु भोजन है, शीत ठंडा पानी है, ज़्यादा ठंडा पानी पी रहे हो या ठंडी-ठंडी चीज़ें खा रहे हो, वो भी क्या करेगी? अग्नि के उष्ण गुण को कम करेगी। रुक्ष भोजन और दूषित अन्न ग्रहण से भी क्या होगा? अग्निमांद्य होगा। असात्म भोजन ग्रहण, जो भी खाना खा रहे हैं वो शरीर के साथ में नहीं है, वो जो रस शरीर के साथ में नहीं है, फिर भी आप उनका सेवन कर रहे हो तो भी क्या होगा? अग्निमांद्य होगा। या फिर भोजन ना करना। भोजन ना करना को ऐसे समझ सकते हैं जिस टाइम पे जो है अग्नि बढ़ी हुई रहती है, अग्नि बढ़ी हुई रहती है लेकिन बाद में भी आपने खाना नहीं खाया, कोष्ठ खाली रहा, कोष्ठ खाली रहेगा तो वायु कुपित हो जाएगी, वो वायु कुपित होकर के वो पहले की बढ़ी हुई अग्नि को क्या कर देगी? कम कर देगी। तो भोजन ना करने से भी क्या है? अग्निमांद्य हो सकता है। फिर है इसकी संप्राप्ति। संप्राप्ति में क्या है? निदान सेवन किया। कौन सा निदान सेवन? जो कफ को प्रकोपित करने वाला आहार विहार है उसका सेवन किया। तो उससे क्या होगा? मेनली अग्निमांद्य के लिए हम, वैसे अग्निमांद्य किसी भी दोष से हो सकता है। पित्त के द्रव गुण से हो सकता है, कफ के गुरु गुण से हो सकता है, वात के रुक्ष गुण से हो सकता है, किसी भी उससे हो सकता है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि एक एक कोई दोष बताइए जिससे अग्निमांद्य होता है तो आपको कफ दोष बताना है। तो कफ दोष प्रकोपक आहार विहार का आप अधिक सेवन कर रहे हो तो कफ दोष प्रकोपित होगा। कफ दोष क्या करेगा? अग्नि को दूषित करेगा, क्योंकि कफ में शीत गुण की अधिकता होती है, वो अग्नि के उष्णत्व गुण को कमजोर करेगा, दुर्बल करेगा। और आहार का जो भी खाना खाएंगे उसका उचित रूप से परिपाक नहीं होगा। उचित रूप से परिपाक नहीं होगा तो क्या होगा? अग्नि वो सॉरी रस धातु कैसी बनेगी? अपक्व को, यानी कि हम बोल सकते हैं आम की उत्पत्ति होगी। अपक्व रस धातु को ही हम आम कहते हैं, तो आम की उत्पत्ति होगी। और वही आम क्या करेगा? जो भी अग्नि थोड़ी बहुत बची हुई है उसको भी क्या कर देगा? वो मांद्य कर देगा। अब आपको इसके भेद याद रखने हैं क्योंकि आपसे एग्जाम में यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, भेद पूछ सकते हैं। वातज, पित्तज, कफज, अग्नि, मांद्य। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपकी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जो भी डिटेल में डिजीज पढ़ते हो तो वहाँ जब भी हम अग्नि मांद्य की बात करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि अग्नि मांद्य कैसे होता है। वातज अग्नि मांद्य में क्या होगा? उदर शूल होगा, उदर में तोद जैसी वेदना होगी, कमजोरी आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगी और क्या है? कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि वायु बढ़ी हुई रहेगी तो जो भी मल भाग होगा उसको वो सुखा देगी। तो द्विबंध और आदमान होगा। पित्तज अग्निमांद में पित्त के बढ़े रहने से तृष्णा दाह अत्यधिक स्वेद होगा और उसको उद्गार कैसी आएंगी? अम्लोद्गार। ये तो जनरल सिम्टम है, आप इजीली लिख सकते हो। उसके बाद कफज अग्निमांद में उत्क्लेश होगा। कपोल व नेत्रकूट में क्या होगा? शोथ होगा। कफ की वृद्धि के कारण क्या है? जो है शिर प्रदेश में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो सकता है। सर्दी व मुखमात्र होगा। आलस्य और शरीर में भारीपन, ये क्या है? कफ के जनरल सिम्टम है। साध्य साध्यता में अग्निमांद्य स्वयं एक सुख साध्य व्याधि है। आप जैसे ही जो निदान सेवन कर रहे हो उनसे दूर हट जाओगे तो ही क्या है? अपने आप क्योर हो जाएगा। आपको स्पेशल ट्रीटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल निदान संक्षेपः क्रियायोगो निदान परिवर्तन, केवल निदान का परिवर्तन करने से ही अग्निमांद्य क्योर हो जाता है।